कभी सोचा है अगर तुम्हारा फोन एक दिन के लिए बंद हो जाए, ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना नोटिफिकेशन, क्या तुम बेचैन हो जाओगे या शायद खुद से फिर मिलोगे? आज की दुनिया में लॉग आउट एक डर बन गया है, पर कभी कभी यही डर तुम्हें आजाद करता है। रिया 24 साल की एक लड़की, मार्केटिंग फर्म में काम करती है, सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, रात सोने से पहले आखिरी बार फोन। उसकी जिंदगी एक एंडलेस स्क्रोल बन चुकी है, जहां लोग हंसते हैं, नाचते हैं, दिखाते हैं, पर असल में सब कुछ बस पिक्सल्स है। वो लोगों से कनेक्टेड है, पर खुद से डिस्कनेक्टेड। वो मिरर में खुद को देखती है, पर स्क्रीन की ब्राइटनेस उसके चेहरे से ज्यादा है। कभी कभी साइलेंस भी नॉइज बन जाता है, और ऑनलाइन रहना भी लोनलीनेस की निशानी। एक सुबह वो जल्दी उठती है, मेट्रो के लिए भागते हुए उसका फोन हाथ से फिसलता है, जमीन पर गिरता है, स्क्रीन टूट जाती है। वो डर जाती है, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका एक हिस्सा तोड़ दिया हो। वो रिपेयर शॉप भागती है। दुकानदार कहता है, मैडम कल तक नहीं बनेगा। उसकी सांस तेज हो जाती है। कल तक? वो जैसे दुनिया से कट गई हो। वो मेट्रो में बैठी है, सब लोग फोन में डूबे हुए हैं। वो अकेली है, खिड़की के बाहर देख रही है, पहली बार बिना स्क्रीन के। वो सोचती है, अब क्या करूं, किससे बात करूं, किसे दिखाऊं कि मैं जिंदा हूं। शाम तक उसका सिर दर्द से भरा है। वो पार्क में जाकर बैठती है, बिना फोन के। पहली बार वो नोटिस करती है, पत्ते हिल रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, दूर कहीं कोई बुजुर्ग गा रहा है पुराना गाना। कभी सोचा है, जब तुम ऑनलाइन नहीं होते तो दुनिया फिर भी चलती रहती है। लोग मुस्कुराते हैं, हवा बहती है, जिंदगी जारी रहती है, बस तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं होती। वो आंखें बंद करती है। सन्नाटा। अब डर नहीं लगता, सुकून लगता है। वो सड़क किनारे एक छोटे कैफे में जाती है। वहां का माहौल शांत है, कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने बैठा है। वो मुस्कुराकर पूछता है, बिटिया फोन नहीं चला क्या? वो हंसती है, टूट गया। बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी चीजों का टूटना अच्छा होता है, तभी तो पता चलता है क्या सच में जरूरी है। रिया चाय का एक घूंट लेती है। वो आदमी आगे कहता है, हमारे जमाने में भी कनेक्शन होते थे, बस तार दिलों में जुड़ते थे, वाईफाई में नहीं। रिया बस सुनती है। कितना सिंपल था ये विजडम, और कितना रेयर हो गया है अब। कभी कभी किसी अजनबी की बात वो सिखा देती है, जो 1000 रील्स नहीं सिखा पाती। शाम ढलती है। रिया पार्क के उसी बेंच पर लौटती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग सुकून है। वो देखती है, लोग सनसेट की फोटो लेने में व्यस्त हैं, पर वो बस देख रही है, बिना लेंस के। वो समझ चुकी थी, सुकून शेयर नहीं होता, महसूस होता है। और पीस कोई ऐप नहीं, एक अनुभव है। वो मुस्कुराती है, पहली बार अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगले दिन सुबह रिपेयर शॉप से फोन ठीक होकर आता है। वो उसे हाथ में लेती है, कुछ देर तक देखती है, फिर धीरे से रख देती है। वो बैल्कनी में जाती है। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ती है। कभी कभी हमें दुनिया से नहीं, बस खुद से कनेक्ट होना होता है। वो सोचती है, कितनी नोटिफिकेशंस मिस हुई होंगी, लेकिन एक नोटिफिकेशन मिली है, रियल लाइफ कॉलिंग। वो फोन को एयरप्लेन मोड में डालती है और डायरी में लिखती है, आज का दिन मैंने जी लिया, बिना स्क्रीन के। हम सब आज डिजिटल दुनिया के कैदी हैं, जहां हर स्क्रॉल एक एस्केप है, हर लाइक वैलिडेशन, और हर साइलेंस एक डर। पर सच्चाई ये है कि असली सुकून कनेक्शन में नहीं, बल्कि डिस्कनेक्शन में है। कभी कभी लॉग आउट करने का मतलब होता है खुद में लॉग इन करना। रिया अब रोज 1 घंटा अपने लिए रखती है, फोन से दूर, लोगों से नहीं, बस खुद के पास। वो कहती है, अब साइलेंस बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब वो खाली नहीं, भरा हुआ है मेरे अपने ख्यालों से। कभी सोचा है, हम फोन यूज करते हैं या फोन हमें? कभी एक दिन के लिए लॉग आउट करो, शायद उस दिन तुम जान पाओगे कि सुकून की साउंड कैसी होती है। अगर तुम्हें ये कहानी सुकून दे गई, तो एक दिन अपने फोन से ब्रेक लो, शायद
वहीं से शुरू हो तुम्हारी असली कहानी। सब्सक्राइब सुकून की कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ सुकून देती हैं और सच्चाई छू जाती है।